हाय एवरीवन। सो डॉक्टर स्वदीना हियर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि थायराइड क्या होता है, वो कैसे काम करता है और थायराइड हार्मोन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे थायराइड के टाइप्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या टेस्ट हम लोग करते हैं जानने के लिए थायराइड। तो पहले हम लोग इन ब्रीफ समझते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो रेगुलरली और कंस्टेंटली मॉनिटर करता है थायराइड हार्मोन लेवल्स, जो कि है T3 और T4। तो अगर लेवल्स लो है तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH रिलीज करता है और TSH थायराइड ग्लैंड को कमांड देता है इंक्रीज करने के लिए T3 और T4 लेवल। और अगर TSH लो रहता है, अगर हाई रहता है तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है TSH रिलीज करता है और TSH सिग्नल देता है वो रिड्यूस करने के लिए T3 और T4 लेवल्स। तो दिस इज सिंपल एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। तो अब हम जानेंगे कि थायराइड कितने टाइप्स के होते हैं। थायराइड 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स कम, मीन्स अंडर एक्टिव थायराइड। हाइपर थायराइड दूसरा होता है, जो हाइपर मीन्स ज़्यादा, दैट मीन्स ओवर एक्टिव थायराइड। फिर तीसरा आता है हैशीमोटोस थायराइडाइटिस, जो कि होता है ऑटो इम्यून कंडीशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर आता है ग्रेव्स डिजीज, दैट इज ऑटो इम्यून कंडीशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो क्यों होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब जहाँ पे हमारा बॉडी का मतलब अपना जो हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करता है। मीन्स बॉडी, हमारा बॉडी जो है एनिमी की तरह बिहेव करना लग जाता है, दैट इज ऑटो इम्यून कंडीशन। सो पहला तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होता है। लैक ऑफ आयोडीन की वजह से हो, एंटी थायराइड मेडिसिन की वजह से हो, जेनेटिक, स्ट्रेस, रेडिएशन, थायराइड ग्लैंड का अगर सर्जरी होता है तभी भी हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस आ सकते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का। पहले तो होता है अपेटाइट कम हो जाना, वेट गेन होना, फिर स्वेलिंग होना, इरिटेशन लगना, वीकनेस लगना, मेमोरी जो है वीक हो जाना, फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स होना, हार्ट रेट जो है वो लो हो जाता है, तो हेयर फॉल होना। दिस आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर मूव ऑन करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म भी एक ऑटोइम्यून कंडीशन होता है, जो कि ज़्यादातर हाइपोथायरॉयड का मेडिसिन लेने के वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो उसके सिम्टम्स क्या क्या है? हाइपो में एपेटाइट कम होता था, लेकिन हाइपर में एपेटाइट ज़्यादा होता है। हाइपो में वेट गेन होता था, हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होता है। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका हार्ट रेट लो होता था, यहाँ पे हार्ट रेट हाई होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको कोल्ड फीलिंग होता था, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हाइपरथायरॉयडिज्म। फिर वहाँ पे पसीना जो है कम होता था हाइपोथायरॉयडिज्म में, हाइपर में पसीना ज़्यादा होता है, और यहाँ पे आपको नर्वसनेस भी फील होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। सो दिस आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ hyperthyroidism. So now moving on to Hashimoto's thyroiditis. Hashimoto's thyroiditis जो हमने जाना है कि वो एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। तो इसमें क्या होता है, हमारा बॉडी जो है खुद एंटीबॉडीज बनाता है, और वो भी अपने थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में। और वो एंटीबॉडीज क्यों बनाता है? ताकि वो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर सके। और वो स्लोली जितना बनाता है, एक डिस्ट्रक्शन का पॉइंट आता है जहाँ पे खुद थायराइड जो ग्लैंड है और मतलब हार्मोन और प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है, वो रिलीज ही नहीं बना नहीं पाता है। तो वो कंडीशन को हैशीमोटोस थायरॉइडाइटिस कहते हैं। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे वेट इश्यूज होता है, गट प्रॉब्लम्स होता है, कंस्टिपेशन, ब्लॉटिंग वगैरह रहता है, टायर्डनेस रहता है, फटीग रहता है, मूड स्विंग्स होना, हेयर थिनिंग होना, नेल क्रैकिंग होना, ब्रेन फॉग होना, इनफर्टिलिटी होना। तो दिस आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ हैशीमोटोस थायरॉइडाइटिस। तो अब अगर हम जाने ग्रेव्स डिजीज़ के बारे में। ग्रेव्स डिजीज़ क्या होता है ना, ऑटो इम्यून कंडीशन होता है
हाइपरथायरॉयडिज्म का। यहाँ पे बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ओवरड्राइव हो जाता है और बहुत ज़्यादा हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये जो ग्रेव्स डिजीज़ है ज़्यादातर फीमेल्स में कॉमन होता है बिटवीन एज 20 to 50। यहाँ पे सिम्टम्स जैसे रेस्टलेस लगना, ट्रेमर्स लगना, डायरिया, स्किन चेंजेस, आइज़ जो है पॉपिंग आउट हो जाना, तो मतलब वेट लॉस। सो दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ हैशीमोटोस थायराइडाइटिस। तो अगर अब हम समझेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि हमें थायराइड है कि नहीं, तो हमें 4 चीज़ देखना है। पहले होता है TSH का लेवल, T3 का लेवल, T4 का लेवल, और एक होता है TPO और TG एंटीबॉडी, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। और ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है हम मोस्टली करते हैं जानने के लिए कि ऑटोइम्यून कंडीशन है कि नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का TSH लेवल नॉर्मल है, T3 नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है और TPO TG एंटीबॉडी भी नेगेटिव है, दैट मीन्स थायराइड इज़ नॉर्मल और अंडर कंट्रोल। लेकिन अगर क्लाइंट को फिर भी कुछ सिम्टम्स है, उन्हें डाउट हो रहा है, देन दे कैन गो फॉर रिवर्स T3 और थायराइड का अल्ट्रासाउंड अंडर द कंसल्टेशन विद द डॉक्टर वो कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं जो शेयर करूँगी थोड़ा सा आपको कम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन जस्ट फॉर आइडिया आप जान पाएंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है या हैशीमोटोस है, कैसे जानेंगे। जस्ट इन ब्रीफ में आपको इस लेवल्स के मुताबिक आपको समझाती हूँ। तो पहले पकड़ लीजिए कि आपके पास 4 लेवल्स हैं, TSH, T3, T4, TPO और TG का एंटीबॉडी। तो अगर पहला जो है TSH, अगर आपका TSH जो है वो हाई है, T3 लो है, T4 लो है और जो TPO और TG एंटीबॉडी है वो भी नेगेटिव है, दैट मीन्स इट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, वेट गेन होता है वहाँ पे। और अगर आपका TSH जो है वो हाई है, T3 लो है, T4 लो है, लेकिन जो TPO और TG एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट इज़ हैशीमोटोस थायराइडाइटिस। तो ये रहा, आप जान पाएंगे कि हाइपोथायरॉयड है या हाइपोथायरॉयड का ऑटोइम्यून कंडीशन है। नेक्स्ट आता है, अगर आपका TSH लेवल्स हाई है लेकिन TSH लेवल्स अगर आपका लो है और T3 हाई है, T4 हाई है और आपका TPO TG एंटीबॉडी जो है नेगेटिव है, दैट मीन्स इट इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म। सिमिलरली अगर TSH लेवल्स लो है लेकिन T3 हाई है, T4 हाई है और एंटीबॉडी जो है TPO और TG एंटीबॉडी वो अगर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ ऑटोइम्यून कंडीशन ऑफ हाइपरथायरॉयड, दैट इज़ ग्रेव्स डिजीज़। सो वैसे ही अगर TSH आपका मतलब हाई है, T3 नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है और एंटीबॉडी मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, दैट मीन्स इट इज़ अ कंडीशन ऑफ सब क्लिनिकल थायराइड। एंड लास्टली अगर आपका TSH लेवल्स भी नॉर्मल है, T3 भी नॉर्मल है, T4 भी नॉर्मल है, लेकिन आपका एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ हैशीमोटोस थायराइडाइटिस और यू कैन चेक फॉर रिवर्स T3। तो इस वीडियो में हम जाने कि थायराइड कितने टाइप्स के होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके रीजंस क्या है, थायराइड को हम कैसे जानेंगे कि हम में कौन सा थायराइड है, और थायराइड आप कैसे जानेंगे थ्रू टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट करके ही आप जान सकते हैं। तो these are few things which we learned in this video। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि 3 बिगेस्ट एनिमीज़ क्या है थायराइड का, हम लोग को क्या अवॉइड करना चाहिए फूड में थायराइड के लिए और क्या इंक्लूड करना चाहिए, हमें कौन सा वाइटामिन्स इंक्लूड करना चाहिए। सो देर इज़ मैनी मोर थिंग टू एक्सप्लोर एंड नो अबाउट थायराइड। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगी यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।